नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन। थैंक यू। सिस्टर, इतने सारे जो हमने सोल रिफ्लेक्शंस के एपिसोड्स किए हैं, इनका बेस, इनकी जो नॉलेज है परमपिता परमात्मा भगवान के जो ज्ञान से आ रहा है, राइट। उसकी एक मुरली पढ़े आज। बिल्कुल। सारा जो ज्ञान हम इस प्रोग्राम के माध्यम से सुनते हैं, स्टडी करते हैं, वो अपने जीवन में हम प्रयोग करते हैं और हमें अनुभव भी होते हैं। तो बहुत सारे भाई बहनें पूछते हैं, इस नॉलेज का सोर्स क्या है? आप कहाँ से पढ़ते हैं? कहाँ से स्टडी करके आप ये सब कुछ शेयर करते हैं? तो इस सारा ज्ञान जो हम अवेकनिंग के प्रोग्राम में शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसका जो सोर्स है वो है परमात्मा के महावाक्य, जिसको हम मुरली कहते हैं। 1936 से, जब से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो निराकार परमात्मा, जिसको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि शिव अर्थात शांति, शिव अर्थात बिंदी, परमात्मा निराकार है। पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे हम आत्मा है, वो परमात्मा है। हम आत्मा इस शरीर को लेकर फिर कर्म में आते हैं। वो निराकार परमात्मा परम धाम का रहवासी है। इसीलिए जब भी हम भगवान को याद करते हैं, हम कहते हैं ऊपर वाला, हम कहते हैं वो एक। तो परमात्मा एक, निराकार, ऊपर रहने वाला, उसके धाम को, उसके रहने के स्थान को हम परम धाम कहते हैं। और वहाँ से ही हम सारी आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं। परमात्मा ने एक बहुत सुंदर रहस्य हम सबको बताया है, और वो है कि हम आत्माएं जब इस सृष्टि पर सबसे पहले आती हैं, तो आत्मा कंप्लीट, प्योर, पावरफुल, जिसको कहेंगे बैटरी 100% चार्ज्ड। सो वी ओनली हैव टू विजुअलाइज एंड इमेजिन कि वो दुनिया कैसी होगी, कि जहाँ हर आत्मा, एवरी सोल, नॉट सम सोल्स, कुछ आत्माएं नहीं, हर आत्मा 100% प्योर, 100% प्योर, जहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस का मतलब अहंकार का ट्रेस भी नहीं है, पता ही नहीं है कि ईगो होता क्या है। ये वो दुनिया है जिसके लिए कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, कि इच्छा क्या है, डिजायर क्या है, उसकी विद्या ही नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है। तो क्यों नॉलेज नहीं है डिजायर की? क्योंकि आत्मा जब भरपूर होगी तो उसको कोई डिजायर होगी ही नहीं। जितनी आत्मा डिप्लीट होती जाती है, हमारी लिस्ट ऑफ डिजायर्स बढ़ती जाती है। आज कलयुग के एंड में आते आते हम जो लाइन यूज करते हैं, हम कहते हैं नेवर एंडिंग डिजायर, कि डिजायर्स, इच्छाएं तो खत्म ही नहीं होती है। और सत्युग की जो लाइन है वो है इच्छा मात्रम अविद्या, टोटली ऑपोजिट। टोटली ऑपोजिट, विच मीन्स जब आत्मा भरपूर, इच्छा क्या है पता ही नहीं, और जब आत्मा डिप्लीटेड, तो इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। लैक है तो कुछ और इच्छा भी है। यस। और जैसे अगर एक मैं कप में कुछ दूध पी रहा हूँ, हाँ। तो जब फुल है राइट। तो थॉट भी नहीं आती कि और डालूं। यस। थॉट भी नहीं, मतलब क्यों सोचेगा आदमी, राइट। फुल है। हाँ, या थोड़ी कम दिखती है तो ही बोलेगा ना थोड़ा और थोड़ा डाल और लो। डाले। राइट। तो तो इसीलिए जब आत्मा फुल है, आज भी लैक और अबंडेंस हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम उसको ज़्यादातर बाह्य चीज़ों पर देखते हैं कि इनके पास भरपूर धन है। किसी के लिए कहेंगे इनके पास इतना है कि इनकी 7 पीढ़ियाँ चल सकती हैं। धन भरपूर है, लेकिन सतयुग में सिर्फ धन भरपूर नहीं है, आत्मा की प्योरिटी भरपूर है। आत्मा के पास सुख, खुशी, शांति भरपूर है। जब आत्मा के पास वो भरपूर है, तो उस आत्मा को जो शरीर मिलेगा वो परफेक्ट होगा, उसमें भी कोई कमी नहीं होगी, उसमें भी कोई इच्छा नहीं होगी। आज शरीर को लेकर भी इच्छाएं हैं कि शरीर कितना परफेक्ट, कितना ब्यूटीफुल, कितना हेल्दी। जब शरीर ओल्ड, पुराना होता जा रहा है, तब भी माइंड डिस्टर्ब होता है कि ये होने लग गया, अब थोड़ा सा ये होने लग गया, कमी। क्योंकि जो हमारा परफेक्ट शरीर था वो थोड़ा क्या होने लगा,
कम होने लगा। प्रकृति आज परफेक्ट नहीं है। प्रकृति भी बीमार हो रही है। हाँ, तो सतयुग में ये सारी चीजें भरपूर है, क्योंकि जब आत्मा भरपूर, like we have been seeing in so many episodes, thoughts का असर, वाइब्रेशन का असर ही सब चीज पर पड़ रहा है। हर बार आप हर एपिसोड में कह रहे हैं आई हैव रियलाइज थॉट इज एवरीथिंग। तो थॉट इज एवरीथिंग मतलब सोल पावर से फॉर इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिश्ते, प्रकृति, सृष्टि। तो जब सोल आत्मा परफेक्ट, ये सारी चीजें परफेक्ट, तब कोई इच्छा नहीं हो सकती। कोई इच्छा नहीं कि आज मौसम बेटर हो जाए, ये इच्छा नहीं हो सकती। मेरा रिश्ता ये थोड़ा सा और बेटर हो जाए, ये इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट से भी परफेक्ट है। तो सतयुग मतलब इच्छा मात्रम अविद्या, और कलयुग मतलब इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। जब हम स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करना शुरू करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होकर आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं। जैसे हम इतने दिन से देख रहे हैं, छोटी छोटी परहेज है जिससे वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, हायर जाएगी। सतयुग में फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, कलयुग तक पहुंचते पहुंचते फ्रीक्वेंसी लो है। सिंपल चेकिंग कि क्या मैं आत्मा इस स्पिरिचुअल रास्ते पे अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हूँ, और क्या मैं आत्मा अपनी शक्ति को बढ़ा रही हूँ, क्या सोल पावर बढ़ रही है। इसका सिंपल चेकिंग ये है, क्या मेरी डिजायर्स, क्या मेरी इच्छाएं घटती जा रही हैं। अगर सोल पावर बढ़ती जाएगी, इच्छाएं घटती जाएंगी। ये सिंपल साइन है। पहले कौन सी इच्छाएं घटती जाएंगी, बाह्य चीजों की, धन अक्यूमुलेट करना, सामान अक्यूमुलेट करना, मेरे पास और ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। फर्स्ट साइन, ये इच्छाएं घटती जाएंगी। सेकंड साइन, लोग ऐसे होने चाहिए, पीपल शुड बी द वे आई वांट देम टू बी, ये इच्छाएं घटती जाएंगी। ये तो टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस की बात है ना। जब सोल पावर कम है, वी विल ऑलवेज वांट आउटसाइड थिंग्स टू बी द वे वी वांट इट टू बी। दैट्स ईगो। Yeah, because why that is ego? I, the soul, am not experiencing my own happiness. So I want things outside to be perfect for me to feel good. क्योंकि जब मैं खाली, तो थोड़ा सा भी बाहर कुछ ऐसा होगा जो मेरे अनुसार नहीं होगा, मैं आत्मा हलचल में आऊंगी, आई विल गेट डिस्टर्ब्ड। और जितना मैं आत्मा भरती जाऊंगी, बड़ी बड़ी चीजें भी होंगी, and I will be able to accept them. So soul power अगर बढ़ती जाएगी, expectations घटती जाएंगी, acceptance level बढ़ता जाएगा। This anyone can check for themselves and अपना scan करके checking कर ले कि क्या हमारी spiritual health बढ़ती जा रही है। सिर्फ इस बेसिस पे चेक नहीं करना कि हम इतने साल से स्टडी कर रहे हैं, हम इतने साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। स्पिरिचुअल मतलब पर्सनालिटी ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल मतलब सोल पावर बढ़ रही है, एंड सोल पावर बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशंस घट रही हैं। जितने साल से आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ चल रहे हैं या स्पिरिचुअल मेडिटेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उतने साल की उम्र का लड़का भी कैन बी मच मोर स्पिरिचुअल देन यू आर। आप बोलेंगे मैंने 20 साल मेहनत की हुई, तेरी उम्र ही क्या है, मतलब 20 में ही इज मच बेटर। It's not about the number of years, it's about how much care you have been taking about yourself. नहीं तो it can be also brought forward from the last पिछले जन्म ना। Of course, आत्माएं पिछले जन्म के संस्कार लेकर आते हैं, क्योंकि सपोज आज हम इस कॉस्ट्यूम में हैं और हम स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं, अर्थात ज्ञान को स्टडी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सोल पावर को बढ़ा रहे हैं। ये करते 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 समय आया और हमने ये शरीर छोड़ दिया। तो हमने ये कॉस्ट्यूम छोड़ा, नया कॉस्ट्यूम लिया, तो नए कॉस्ट्यूम में सोल पावर कितनी होगी, बड़ी हुई होगी। तो अब वो छोटा बच्चा होगा, 4-5 साल का, 10-15 साल का, लेकिन उसकी सोल पावर
बड़ी होगी, अगर वो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जाकर भी उसका ध्यान रखे तो। हाँ, लेकिन पिछले जन्म की मेहनत बेकार थोड़ी जाती है। पिछले जन्म के संस्कार तो हम लेकर ही जाएंगे, हम अपने कर्म लेकर जाएंगे। हमने यहाँ सेवा की, हमने यहाँ औरों के साथ अच्छा व्यवहार किया, हमने लोगों को क्षमा किया, हमने कार्मिक अकाउंट्स अपने क्लोज किए, सेटल किए, कोई हमारे मन पर बोझ नहीं है, आत्मा हल्के होकर आगे जा रही है, तो ऐसी आत्मा की बैलेंस शीट में तो प्रॉफिट बहुत है। तो ऐसी आत्मा का नेक्स्ट ईयर का बिजनेस 1 अप्रैल वेरी हाई प्रॉफिट पे स्टार्ट होने वाला है। तो जब ऐसे बच्चों से या यंग लोगों से हम मिलते हैं तो हमें दिखता है कि ये संस्कार, ये आत्मा पूर्व जन्म से लेकर आई है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ, सोल पावर से हमारी फिजिकल, इमोशनल, सोशल हेल्थ, कंप्लीट वेलबींग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, वो स्पिरिचुअल हेल्थ पर डिपेंडेंट है। कलयुग में एंड में आते आते स्पिरिचुअल हेल्थ डिक्लाइन हुई, तो उसका असर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ, रिश्तों पर, प्रकृति पर पड़ा। अब कलयुग का एंड है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, रात के बाद घोर रात्रि, लेकिन घोर रात्रि के बाद फिर से सुबह आनी सवेरा। है। तो घोर कलयुग के बाद जो युग आना है वो सतयुग है। अब इस कलयुग के एंड से सतयुग तक शिफ्ट होने में हमें सोल पावर को वापस बढ़ाना है। मतलब हमें लो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन को हायर फ्रीक्वेंसी पे लेकर जाना है। तो इतने दिन से जो हम स्टडी कर रहे हैं वो यही है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस समय पर कलयुग के एंड में वो निराकार परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर एक ह्यूमन माध्यम का आधार लेकर, जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनका आधार, उनके मुख का आधार लेकर जो ज्ञान सुनाते हैं उसको मुरली कहते हैं। तो ये 1936 से शुरू हुआ कि 1936 से परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का मुख लेकर जो ज्ञान सुनाना शुरू किया वो सब मुरली है। और आज भी हम हर सेंटर पर वो मुरली स्टडी करते हैं। तो वो मुरली में इतना सारा ज्ञान, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज। और परमात्मा का रोल क्या है? हम आत्माओं को आकर ज्ञान से भरपूर करना। तो परमात्मा ज्ञान देते हैं, हम आत्माएं क्या करते हैं? उस ज्ञान को लेकर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके आत्मा की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, सोल पावर बढ़ाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान से संस्कार परिवर्तन करो, और जब आप बच्चे संस्कार परिवर्तन करोगे तो संसार परिवर्तन होना ही है। तो परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट या उस पिता का वर्षा जो बच्चों को मिलता है वो है ज्ञान, जिसको हम मुरली कहते हैं। तो मुरली इज द सोर्स ऑफ ऑल द ज्ञान दैट वी हैव बीन शेयरिंग ऑन दिस प्रोग्राम। तो आज हम मुरली सुने। जी जरूर। और ये जो मुरली है ये हमें एसेंस देती है वो सारी बातों का जो हम इस सीरीज में सुनते आए हैं। आज की इस मुरली का टाइटल है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। करेक्ट। हम लोग थॉट कितनी बात कर रहे थे। तो थॉट के महत्व, संकल्प शक्ति, संकल्प मतलब थॉट, थॉट के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ। संकल्प शक्ति मतलब थॉट पावर को बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ, एक्सपेरिमेंट करो उसके साथ, मोस्ट उसको इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिकल में लाओ। संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। तो संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। तो परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा कहते हैं सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वो है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना।
सबसे बड़ा खजाना। आज अगर हम दुनिया में देखें तो खजानों की लिस्ट जब हम देखते हैं उसमें संकल्पों की कोई बात नहीं करता है। वेल्थ टैक्स भी नहीं है। When we talk about our खजाना। wealth, हमारे पास कितना खजाना है। तो जब हम खजानों की बात करते हैं हम सिर्फ बाहर ही बात करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हमारे घर में अपना 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 खजाना उनका क्या है, छोटे छोटे टॉयज, इसका कोई स्टेथोस्कोप लेके घूम रहा है, कोई ट्रेन लेके घूम रहा है, Yes, कोई अपने उसके टॉय के लिए लड़ रहा है, अपने कार हाँ, के लिए झगड़ा कर रहा है, हाँ, ये मेरा है yes. ऐसा। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे टॉयज बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो टॉयज ही हमारा खजाना रह जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो फिर खजाने का मीनिंग और बदलेगा हाँ, लेकिन वो भी स्पिरिचुअलिटी में आके। यस, हाँ, क्यों स्पिरिचुअलिटी में आकर खजाने का मीनिंग बदलेगा? क्योंकि वो मीनिंगलेस हो जाते हैं तब। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मतलब सोल। सोल का खजाना और बॉडी का खजाना अलग है ना। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो बाहर के टॉयज ही हमारा खजाना है। तो जैसे एक बच्चे के लिए आपने कहा वो कार है, ट्रेन है, हम बड़े हो जाते हैं हमारे लिए कार्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वेल्थ है, किसी के पास डायमंड्स हैं। अब वो खजाना हमें अंडरस्टैंड हुआ कि वो तो टेम्पररी है, तो वो सर्वश्रेष्ठ खजाना कैसे हो सकता है? अब ये आपके एपिसोड्स करने के बाद टेम्पररी भी नहीं लगता है। हाँ, अब तो वर्थ नहीं लगता है। क्या करेंगे, पत्थर का टुकड़ा एक डायमंड को देख के क्या कर लेंगे, उसकी वैल्यू क्या है? मार्केट में होगी रुपयों के साथ, लेकिन मेरे लिए कोई काम की चीज नहीं। यस, तो ये टेम्पररी खजाना है। ये आज इस जीवन काल में भी फ्लक्चुएट हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है हमारा खजाना, बट ये निश्चित है कि जब आत्मा ने शरीर छोड़ा इसमें से कोई भी खजाना उसके साथ नहीं जाएगा, एक्सेप्ट दैट डायमंड, जो उसकी चमक जितनी बड़ा हो। कि आत्मा की चमक कितनी है। हम बाहर के डायमंड्स को फ्लॉलेस, है ना, अनअडल्ट्रेटेड गोल्ड, प्योर गोल्ड, बाहर कितना ध्यान रखते हैं कि ये प्योर हो, ये डायमंड फ्लॉलेस हो। तो बॉडी कॉन्शियसनेस मीन्स बाहर की चीज़ें परफेक्ट हो, सोल कॉन्शियसनेस मीन्स मैं आत्मा परफेक्ट, अनअडल्ट्रेटेड, फ्लॉलेस डायमंड। तो आज अगर हम सिर्फ ये भी याद रखें कि हमारा सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा है, either soul, क्योंकि जब पता and soul के qualities actually, बाबा ने कहा थॉट्स, क्योंकि थॉट से ही फिर आगे आपके संस्कार बनेंगे। तो जब ये याद रहेगा कि ये मेरा सबसे श्रेष्ठ खजाना है तो हम अपने खजाने का ध्यान तो रखेंगे। आज तो हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि हम कहते हैं थॉट्स आ जाती हैं, मतलब कि वो कहीं और से आ रही है, हमारा तो उसके साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं है। और कहाँ हमें ये समझ में आ रहा है कि ये हमारा सर्वश्रेष्ठ खजाना है। जब हमें ये ही नहीं याद होगा कि ये हमारा है, सर्वश्रेष्ठ खजाना है, तो हम उसका ध्यान कहाँ रखेंगे? तो इसीलिए मेडिटेशन मतलब ध्यान, इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान कहा जाता है कि ध्यान करो। ध्यान करो, किसका ध्यान करो? ध्यान करो मतलब अपना ध्यान करो, अपना ध्यान रखना शुरू करो कि यहाँ कुछ भी इम्प्योर ना आए। तो आज अपनी लिस्ट ऑफ खजानों में सबसे ऊपर लाइन पर क्या आएगा? संकल्प शक्ति। इसीलिए प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। अब प्रायोरिटी में बाहर सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सबसे पहली चीज़ किसका ध्यान रखना है? माय थॉट्स। यहाँ कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए उसके लिए यहाँ ऊपर नीचे नहीं होना है। तो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग लेते हैं उससे थॉट्स आती हैं, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन लें यस, ताकि ऐसी थॉट्स हमारी ऐसी हो जाएं। थॉट्स आएंगी। सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वो है श्रेष्ठ खजाना, संकल्प शक्ति का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। भगवान हमें बताता है कि आप बच्चों के पास सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है आपकी थॉट पावर, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति।
पावर ऑफ प्योर एलिवेटेड थॉट्स, श्रेष्ठ संकल्प। पावर है, लेकिन अगर हमने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए तो नेगेटिव थॉट्स भी बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि थॉट्स पावरफुल होते हैं। अगर प्योर किए तो रिजल्ट इस तरफ, नेगेटिव क्रिएट किए तो रिजल्ट उस तरफ। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, थॉट्स तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, ये आपके पास है। संकल्प सबके पास है, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मतलब शुभ भावना, सिर्फ प्योर विशेस। कोई कैसा भी है, कुछ भी कर रहा है, सिर्फ प्योर विशेस, वो शक्ति, मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, कि हम ये ऐसा ना हो कि ये सोचना चाह रहे हैं, मन वहां जा रहा है, ये काम कर रहे हैं, थॉट उधर जा रही है, फील ऐसा करना चाहते हैं, फील कुछ और कर रहे हैं। मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति ये आपके पास है। थॉट्स तो सबके पास हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के थॉट्स एकदम स्कैटर्ड है, एकाग्र नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, बातें आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको श्रेष्ठ संकल्प का खजाना नहीं कहेंगे। बिल्कुल नहीं। वो तो उस आत्मा के लिए पावर क्या हो जाती है? डिप्लीट, नुकसान है। जैसे प्योर थॉट्स का असर हो रहा है, वैसे उसके ऑपोजिट थॉट्स का भी तो असर हो रहा है। तो शिव बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना का खजाना, ये याद रखना है। शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति, मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, ये आपके पास है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे। कौन सी संकल्प शक्ति को? सपोज आज हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हम जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, फिर हमने धीरे धीरे ज्ञान को स्टडी करना शुरू किया। खजाना क्या बताया? शुभ भावना, शुभ कामना। आपने अपनी एक्सेप्टेंस के लोग जैसे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं हो रहे, तो आपसे उनको क्या पहुंच रहा है? प्योर विशेस। पहले क्या पहुंच रहा था? हमें नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है ना, ये ऐसा क्यों है, ये भी तो नेगेटिव है। जजमेंटल, क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल। तो पहले ऐसे था, अब जब इस रास्ते पे चल रहे हैं तो शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशंस क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो परमात्मा कहते हैं जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे। जो आपके पास है, पहले तो बताया कि आपके पास है, ये है, और आगे ये करते जाएंगे यूज, तो ये शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएंगे। व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण, श्रेष्ठ संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण व्यर्थ संकल्प। जो तो हम चलते ही रहते हैं। नेगेटिव संकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प, वेस्ट। दिस इज व्हाई वी हैव बीन सीइंग इन दिस सीरीज इंफॉर्मेशन कितना रोल प्ले करती है। जब हम व्यर्थ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, नेगेटिव नहीं, व्यर्थ। नेगेटिव और व्यर्थ में फर्क है। नेगेटिव इजीली दिखाई देता है, व्यर्थ तो दिखाई नहीं देता है कि ये व्यर्थ है। जो चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं, जो सोल पावर को बढ़ाएगी नहीं, वो व्यर्थ है। अब सारा दिन में देखना है कितनी व्यर्थ इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि जितनी व्यर्थ इंफॉर्मेशन ली, वेस्ट इंफॉर्मेशन ली, उतना व्यर्थ संकल्प चलेंगे। एंड अब अगर हम चेक करें सारा दिन में कितना कुछ व्यर्थ है, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस सीरीज विद कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो आ रहा है, कितना सारा उसमें व्यर्थ है। नेगेटिव है वो अलग। अब अगर किसी के बारे में मजाक है, क्रिटिसिज्म है, ये नेगेटिव है। व्यर्थ क्या है? जिसका हमारे से कोई कनेक्शन नहीं,
जो हमारी वाइब्रेशंस को रेज करता नहीं, जो हमारे यहाँ सिर्फ अननेसेसरी थॉट्स चलाएगा, वो व्यर्थ इंफॉर्मेशन है। और व्यर्थ इंफॉर्मेशन अंदर गई तो व्यर्थ संकल्प चलने हैं, और व्यर्थ संकल्प अगर चले तो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना ये घटना शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपके थॉट्स प्योर हों, और दूसरी तरफ से आप व्यर्थ समाचार अपने अंदर भर रहे हैं। व्यर्थ समाचार दुनिया का हो सकता है, व्यर्थ समाचार हमारे आसपास की छोटी सी दुनिया का हो सकता है। व्यर्थ के साथ साथ नेगेटिव काफी नजदीकी होता है उसके। नेगेटिव काफी वेस्ट भी तो एक किस्म का नेगेटिव ही है ना। वेस्ट See, जब जो चीज आपको खराब करती है, beautiful. जो वेस्ट चीज है, जो वेस्ट हम अपने डस्टबिन में फेंक देते कचरे में, Right. और ज्यादा रखेंगे सड़ जाता है, Yes. तो वो फिर नेगेटिव ही है ना। कई बार हमने बहुत सालों की चीजें संभाल के रखी होती हैं, और फिर एक दिन मन करता है अब सफाई करो, है ना, खाली करो, क्या क्या जमा करके रखा हुआ है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खराब नहीं है, बुरी भी नहीं है, यूजलेस है, वेस्ट है। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो। जितना निकालते हैं तो घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। गंदा नहीं निकाला है, जैसे आपने कहा कचरा नहीं निकाला है, सिर्फ वेस्ट अननेसेसरी चीजें निकाली हैं, तो भी घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो यहाँ हल्का हल्का हो जाता है। तो यहाँ कितना हल्का होगा जब हम वेस्ट चीजों को निकालेंगे, एंड वेस्ट मीन्स पुरानी बातों को भी जब डिलीट करेंगे, बिकॉज दैट इज वेस्ट नाउ। चलिए डिलीट करते हैं, फिर ये मुरली अगले एपिसोड पे लेते हैं। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू।